वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारे सहयोगी आशुतोष फिलहाल नीरज के मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं आशुतोष के पास और इस विषय पर क्या कुछ उनका कहना है जानते हैं। जी आशुतोष। देखिए, वाकई इस मामले पर चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, चूंकि अभी ज्वलंत मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। नीरज जी, किस तरह से देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन? कि सबसे महत्वपूर्ण है कि यह मुद्दा उठाया क्यों गया। क्या इंडिया गठबंधन के बढ़ते आकार से भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिकल पेन किलर मान रही है कि राहत हमको मिल जाएगा? तो माननीय नीतीश कुमार जी और बहन ममता बनर्जी जी ने जिस बात की आशंका व्यक्त की थी कि चुनाव पूर्व हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का फर्जी नेता सब कहता था कि ना ऐसा कोई बात नहीं है। तो 2019 के घोषणा पत्र में लिखे थे अंदरूनी मंशा क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन वन मैन, आरक्षण विरोधी, आरक्षण समाप्त करने का प्रयास, ये मंशा इनकी है। लेकिन आपकी मंशा सफल इसलिए नहीं होगी कि आप तिकड़मबाज हैं और इंडिया ने आपके तिकड़म को पकड़ लिया है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि एक समान शिक्षा नीति कब लागू करिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी? एक समान छुट्टी कैसे करिएगा आवंटित, यह बताइए ना। चुट्टा कमंडल का राज है उत्तर प्रदेश में, वहां छठ पूजा में छुट्टी नहीं, महिलाओं के सुहाग की रक्षा के लिए तीज का छुट्टी नहीं, अनंत चतुर्दशी का छुट्टी नहीं, संसद का विशेष सत्र श्री गणेश चतुर्थी के पूजा में रख दिया। जब वन नेशन वन राशन कार्ड बन सकता है तो ये तो चर्चा पहले से चल रही थी। नहीं, चर्चा होना अलग विषय है, यह तो बहुत बड़ा संवर्ग है ना पूरे देश के अंदर में। तब आपको ज्ञान हो रहा है जब कर्नाटक में हनुमान जी का गदा लग गया, हिमाचल हार गए, पंजाब हार गए, मध्य प्रदेश में शंकर जी का तांडव मचने वाला है, इंडिया गठबंधन बन गया। तब आपको भाई ये विभिन्न राजनीतिक दल हैं, चुनाव आयोग है, अर्धसैनिक बल है, विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये सब ऐसा तो ही है कि आप मुख्य कानून जैसे 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, वो वाला थोड़े काला धन ला देंगे। ये देश के संसदीय राजनीति के लिए एक विमर्श का विषय है। पार्लियामेंट का विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के समय बताइए हिंदू विरोधी है कि नहीं? गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में कितनी जबरदस्त तरीके से होती है। श्री गणेशाय नमः, तो सर्वनाशाय नमः इनका होना है। हिंदू विरोधी है ये सब। इसका मतलब कि हिंदुओं के सम्मान से भी इनको लेना देना नहीं है। जेडीयू तैयार नहीं है चुनाव के लिए, क्या ये माने? जेडीयू तो पूरा तैयार है। हमने तो ऐसा इंजेक्शन इनको दिया, 45 एमएलए की पार्टी, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, कि इनको एनडीए का बैठक बुलाना पड़ रहा है। इनको वन नेशन वन इलेक्शन का याद आने लगा। इनको राहुल गांधी पर ने आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का साक्षात प्रमाण दिया कि आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा देश का बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी कह रही है करप्ट लोगों का ही प्रोटेक्टर है प्रधानमंत्री, संरक्षण दे रहा है। तो हमको लग रहा था कि इसी के लिए सत्र बुला रहे हैं कि हम पर आरोप लगाए। भाई हम तो केदारनाथ के गुफा में रहने वाले लोग हैं, हम सफाई देंगे। मणिपुर में 48 मिनट मात्र असेंबली चला है, शर्मसार हुआ संसदीय लोकतंत्र। इस पर भाई आखिर क्या इमरजेंसी हुआ? या आपको चाइना आंख दिखा रहा है? एक तो चाइना के आदमी के साथ बिजनेस का डील चल रहा है जो कल राहुल गांधी जी ने कहा। दूसरी तरफ आप अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को चाइना अपने नक्शे में दिखा रहा है। अब प्रधानमंत्री चुप, 56 इंच का सीना कायर हो गए। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है ये। इसका मतलब है आप भी मान रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, ये पेंच लगा रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पेन किलर से काम नहीं चलेगा। इस बार आपकी छुट्टी तय। आप संस्कृत में बोल लीजिए, अंतिम सत्र आपका होगा कि हमारी विदाई तय है। मोदी जी उवाच, इंडिया को इंडिया मुजाहिदीन कहते हैं, अंबेडकर का इंडिया है ये, दैट इज भारत। चलिए तो मान लीजिए ठीक है, मोदी जी के लिए संकट की घड़ी है। संकट की घड़ी तो इंडिया गठबंधन के लिए भी एक पीएम पद का चेहरा नहीं सामने आ रहा है। वह तो तय करेगा इंडिया गठबंधन ना।
जब हम गठबंधन बनाए तब आप एनडीए बुलाने लगे। तो ये बेचारे जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं, चाहे मान लीजिए कि चिराग पासवान हैं, तो कोई साझा कार्यक्रम तो वहाँ है नहीं। वहाँ तो तबला बजाओ बजाओ, कहो जय श्री राम, हम कहेंगे जय श्री राम, बोलो जय बजरंग बली, यही ना करना है। अब तो ये बोलने का हिम्मत है नहीं कि अम्बेडकर का दैट इज इंडिया था जिसका अपमान हो रहा है। हम साझा कार्यक्रम बनाएंगे, साझा रणनीति बनाएंगे, साझा प्रचार करेंगे और साझा रूप से राजनीति में आपको अपदस्थ करें। क्या होगा? चलिए आशुतोष, हम फिर लौटेंगे आपके पास। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने स्पष्ट किया है कि INDIA के गठन से और उसकी मजबूती देखते हुए केंद्र में बीजेपी बौखला गई है और इसी कारण पेन किलर के तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने लाई गई है। उमेश कुशवाहा का क्या कहना है इस पर, यह भी आपको सुनाते हैं। सभी स्टेट के, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, सभी के राय से इसको जल्दीबाजी लेने की जरूरी नहीं है, इसको राय से करने की जरूरत है। सबका अलग अलग समस्या होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग समस्या होती है, सबका विमर्श करने के बाद इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। चलिए, तो सबसे विमर्श और फिर निर्णय की बात है। हमारे संपादक अशोक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। अशोक जी, अभी तो कमेटी का गठन किया गया है पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में, मतलब विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है, उसे धरातल पर उतारा जा रहा है और इसके साथ ही सियासी गलियारे में गहमा गहमी बढ़ गई है। कि अगर पिछले चुनाव परिणामों को आप देखें तो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती रही है और इसका लाभ भी बीजेपी को मिलते रहा है। लेकिन राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उन चुनावों में कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों जब कर्नाटका में विधानसभा के चुनाव हुए या हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विजयश्री हासिल हुई और बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान हुआ। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर के अगर वह जनता के बीच चुनाव में जाती है तो उसको लाभ मिलता है। लेकिन ठीक वही राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उस मुद्दों के चलते बीजेपी को नुकसान सहना पड़ जाता है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों, मतलब जिन राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं दिसंबर के महीने में, उन राज्य के चुनाव परिणामों को आप देखें तो पिछले विधानसभा के चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रदेश थे जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी लेकिन बीजेपी को नुकसान हुआ। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश में फिर जोड़ तोड़ के बीजेपी अपनी सरकार बना ली है लेकिन वहां पे उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, मेरे जैसे लोग मानते हैं कि उन रणनीतिकारों ने भी यह रणनीति बनाई होगी कि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर के उनको इसका लाभ मिल सकता है। और अधिकांश राज्यों में जहां बीजेपी की स्थिति बेहतर है वहां फिर से बीजेपी सरकार में वापस आ सकती है। तो इसलिए बीजेपी के द्वारा ये रणनीति बनाई गई हो। लेकिन जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आनी है और उस कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र सरकार या निर्वाचन आयोग कब तक उसको लागू करता है या लागू करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना जरूर आप कह सकते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन का नारा दे करके केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। हालांकि वह कोशिश कितनी कामयाब होती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।